नमस्कार दोस्तों गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी तथा एसआईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी ने ऐसे सबूत पेश किए जिससे जज भी हैरान हो गई। अब एक नया मोड़ इस केस में आ खड़ा हुआ है। एक बार फिर से 2002 के गुजरात दंगे मामले में सुनवाई हुई है। तीस्ता सीतलवाड़ा सीएम मोदी के खिलाफ जाकिया जाफरी को भड़का रही थी, ऐसा मोदी सरकार के वकील ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेश एसआईटी की रिपोर्ट में और क्या क्या है, वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत आ सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए जान लेते हैं कि आखिर नई सुनवाई में गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बहस हुई है। दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगे मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी से मिली क्लीन चिट को लेकर जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गुरुवार को एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जाफरी ने तीस्ता सीतलवाड़ के उकसावे पर आरोप लगाए थे, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। गुजरात में 2002 के गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करने वाले एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने जाकिया जाफरी को तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों के लिए उकसाया था। गुजरात दंगे से जुड़े 9 बड़े मामलों की जांच करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने जाकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ के आरोपों की गहराई से जांच की, जिसमें कहा गया कि दंगे के पीछे एक बड़ी साजिश थी जिसमें तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी शामिल थे। एसआईटी ने कहा कि जांच में पता चला कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, वे निराधार हैं। लेकिन उधर यहां पर जाकिया जाफरी ने सीधे तौर पर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधा है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दंगों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने सेना का बुलाने का समय रहते फैसला किया था। लेकिन पूरा मामला क्या है, एक बार चलिए जान लेते हैं। ये समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर अब क्यों दलीलें दी जा रही है, जबकि एसआईटी इस मामले में पहले ही क्लोजर रिपोर्ट पेश कर चुकी है। दरअसल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगे से जुड़े 9 मामलों की अपनी निगरानी में जांच के लिए सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आर.के. राघवन की अगुवाई में 5 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। 2009 में कोर्ट ने एसआईटी को एहसान जाफरी की हत्या में कथित तौर पर तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी और अन्य के शामिल होने से जुड़े जाकिया जाफरी के आरोपों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। जांच के बाद एसआईटी ने तत्कालीन गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और 63 को क्लीन चिट दे दी थी। उसी क्लीन चिट को जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एसआईटी की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस C.T. रविकुमार की बेंच को कहा कि 2006 में जाकिया जाफरी ने जो मूल शिकायत दर्ज कराई थी वो 30-40 पेज की थी। इसमें आरोप लगाए गए थे कि बड़ी साजिश के तहत दंगे हुए थे, जिसमें सत्ताधारी पार्टी के नेता, नौकरशाही और पुलिस भी शामिल थी, यानी राज्य ही अपने लोगों के खिलाफ हो गया था। रोहतगी ने कहा कि वक्त बीतने के साथ आरोपों की फहरिस्त बढ़ती गई, कई तरह के गंभीर आरोप जुड़ते गए, शिकायतें सैकड़ों पेज में बढ़ गई और 2018 में नए सिरे से जांच की मांग की। लेकिन यहाँ पर गुजरात दंगों में तत्कालीन सीएम और एसआईटी पर आरोप लगाते हुए जाकिया जाफरी ने कहा कि 2002 के जो दंगे हैं वो एक सोची समझी साजिश है और इसमें तत्कालीन सीएम का हाथ है। एसआईटी पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईटी ने भी जानबूझकर यहाँ पर मिली भगत थी एसआईटी की और उन्होंने तत्कालीन सीएम सत्ताधारी पार्टी को क्लीन चिट दी और इन दंगों को में जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की। जहां एक और यहाँ पर एसआईटी की तरफ से पेश वकील, मतलब कि मोदी सरकार की तरफ से पेश वकील इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर लगे आरोप गंभीर हैं। वो बिल्कुल भी जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं, सत्य नहीं हैं। उधर जाकिया जाफरी ने ठान लिया है कि वो दोषी को अब सजा दिलवा कर ही रहेंगी। आपका इसके बारे में क्या कहना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।